इस्लामी का हाफजा कमजोर हो गया है। एक बार फिर शहर की सियासत को किसी और तरफ धकेलने की कोशिश की जा रही है। तो सियासत करें। इस शहर कराची जो रोशनियों का शहर और जो प्रमुन शहर बन चुका है, इसको गड़बड़ की इजाजत नहीं दी जा सकती। जब भी वतन को लहू की जरूरत पड़ी तो सबसे पहले ही गर्दन हमारी कटी। फिर भी कहते हैं हमको ये अहले वतन, ये चमन है हमारा तुम्हारा नहीं। कराची के लिए हमने लाशें उठाई हैं, कराची के अमन के लिए, कराची की तरक्की के लिए पीपुल्स पार्टी स्टेक होल्डर है, अवामी स्टेक होल्डर है। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह कराची के अवाम ने इस जहरीली प्रोपेगेंडा के बावजूद मैंडेट दिया है और सिंगल पार्टी के तौर पर पीपुल्स पार्टी कराची में मौजूद है। यह सवाल तो कराची की आवाम भी करती है और जमहूरियत पसंद लोग भी करते हैं कि यह अचानक से इतनी बड़ी सीटें, हम तो कहते हैं कि जिन्होंने अगर किसी पार्टी ने एक सीट भी ली है कराची से, हम उन्हें भी मुबारकबाद देते हैं और उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। हम ये तो सवाल नहीं करते कि आप क्यों जीते। सिंध गवर्नमेंट मौजूद है सूबे में, वो काम कर रही है। और मेरे भाई, कराची इज द पार्ट ऑफ सूबा सिंध। कराची कोई बांग्लादेश का हिस्सा तो नहीं है कि आप अचानक से उठें और सवाल करें पीपुल्स पार्टी से। यह सवाल आपसे बनता है। हैदराबाद की भी इलेक्शन हुई ना, वहां पर तो आप दिखाएं अपनी पोजीशन, वहां पर भी वही अवाम है, शहरी अवाम है। तो ये अचानक सा मैंडेट कैसे हुआ? क्या आपकी यहां पर कोई नेशनल असेंबली की एक सीट थी? क्या आपके पास कराची से कोई सेनेट की निशस्त है? क्या कराची में आपकी कोई प्रोविंशियल असेंबली, एक वो भी किसी तरह 2018 के इलेक्शन हुए, मगर हमने आपसे सवाल नहीं किया कि लियारी से जमात इस्लामी कैसे जीतती है। अगर कराची डिवीजन और कराची के इतने बड़े शहर से हमसे यह सवाल हो सकता है, तो फिर हम भी यह सवाल पूछने में हक बजानिब है। आपको इतना बड़ा मैंडेट फिर कैसे मिला? और आज इतनी बात कहना चाहता हूं, अगर आपका 5% मुंह खुलेगा सवाल करने में, तो फिर हमारे सवालों के जवाब 4 साल गुजर जाएंगे, नहीं दे सकेंगे आप। और पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की यह पुरानी रवश और सियासत है। हम तो समझते हैं कि हमारा मैंडेट चोरी हुआ है कराची में। हम तो समझते हैं कि जमात इस्लामी को लाने के लिए हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया है। इसलिए पाकिस्तान के वफाक की अलामत पीपुल्स पार्टी पे जमात इस्लामी अगर ये सवाल करेगी, तो फिर अवाम गली कूचों में यह जवाब देंगे कि किस तरह उन्हें लाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बनोरा बॉक्स में नहीं जाना चाहता। हमने आपके मैंडेट को तस्लीम किया, मुबारकबाद दी है। अगर हमारे मैंडेट को तस्लीम नहीं किया गया तो पूरे सिंध में दमादम मसकलंदर होगा। आप हमें धमकी दे रहे हैं कि कराची में धरने होंगे अगर पीपुल्स पार्टी के मैंडेट को चोरी करने की कोशिश की गई, अगर पीपुल्स पार्टी को दीवार से लगाने की कोशिश की गई, तो फिर दमादम मसकलंदर होगा। न सिर्फ कराची में बल्कि पूरे सूबे में और पूरे पाकिस्तान में होगा। और हम जानते हैं कि पेट के मरोड़ क्या हैं आपके। हम जानते हैं कि कौन इस बात से घबराहट का शिकार है कि अगर कराची में जियाले मेयर को रोकने की कोशिश की जा रही है, हम पुरुम्मीद हैं कि हैदराबाद डिवीजन और कराची डिवीजन के साथ साथ फर्स्ट फेज के 4 डिवीजन में मिलने वाले मैंडेट के बाद यह मैंडेट जाएगा पंजाब में। और पीपुल्स पार्टी कराची की तरह, पीपुल्स पार्टी हैदराबाद की तरह, पीपुल्स पार्टी बाकी डिस्ट्रिक्ट और डिवीजन की तरह हम पंजाब में मुकाबला करेंगे। कल की बात है, मुल्तान की निशस्त जीत के हमने साबित किया है कि पीपुल्स पार्टी मुल्तान में भी है। आप कराची की जीत के हवाले से इरिटेट हो रहे हैं। मैं तो आपको कहता हूं जाके विजिट करो लोकल बॉडी कश्मीर के इंतखाबात की रिजल्ट का, कि वहां भी पीपुल्स पार्टी आपको नंबर 1 मिलेगी। वहां तो सिंध गवर्नमेंट नहीं है। क्या कश्मीर में, आजाद जम्मू कश्मीर में होने वाले इंतखाबात चीफ मिनिस्टर सिंध के अंडर हो रहे थे? क्या वहां पर सिंध के आरोज थे? आप अपनी शिकस्त को सियासी बने, तस्लीम करें। मेयर बनाने के लिए आपका हक है कि आप कोशिश करें, मगर यह हक आपको नहीं दे सकते कि आप वफाक की अलामत पार्टी को कराची के हवाले से यह सवाल करें।
पीपल्स पार्टी तो मौजूद है शहीद जुल्फकार अली भुट्टो से, और उससे सवाल करके हम जानते हैं कि आपकी असल नीयत क्या है। आप कराची को किस तरफ लेके जाना चाहते हैं। आप ये धमकियां देके हमें दीवार से नहीं लगा सकते। हम जमहूरियत पसंद हैं, हम आपके मैंडेट को तस्लीम करते हैं, मगर जो मैंडेट मिला उसको, मगर सवाल जरूर रखते हैं कि ये अचानक सा गुब्बारा आया कैसे ऊपर। तो ये एक गुब्बारा मैंडेट है